आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है और इस मकर संक्रांति पर ग्वालियर में गजक की कितनी आवक और कितनी जावक है और कितनी क्या बिक्री हो रही है। गजक को लेकर ग्वालियर अंचल का एक पुराना नाता रहा है। आपको बता दूं कि गजक के मामले में ग्वालियर और चंबल संभाग एक प्रोडक्शन हब के रूप में माना जाता है और उसमें भी फेमस अगर चर्चित दुकानों की अगर हम बात करें तो ग्वालियर की रतिराम गजक भंडार काफ़ी सुर्खियों में रहती है। दरअसल ये 100 साल पुरानी दुकान है और इस 100 साल पुरानी दुकान में क्या कुछ खास है और इस मकर संक्रांति पे क्या कुछ रोजगार की भरमार यहाँ देखने को मिल रही है और ग्राहकों के बीच कितनी उत्साह और कितना उमंग है, हम जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम उन खरीदारों से ही बात करेंगे, उन ग्राहकों से बात करेंगे जो गजक को खरीदने के लिए आए हैं। मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। वैसे मकर संक्रांति का आज पर्व है और इस खास मौके पर आज गजक खरीदने के लिए आए। इतनी चर्चित दुकान है, यहीं क्यों आए, क्या कुछ खास है? नहीं, ये काफ़ी पुरानी दुकान है और पहले भी यहाँ से हम ले जा चुके हैं, तो काफ़ी शहर में सबसे पुरानी दुकान है, 100 सालों से है और सबसे क्वालिटी अच्छी मिलती है। गजक का क्या स्पेशल ऐसा कुछ विधान है क्या गजक खरीदी जाती है मकर संक्रांति की? वो क्या पूर्वजों की परंपरा चली आ रही है, इसलिए पहले से संक्रांति पे ही स्पेशली गजक को खरीदते हैं। ग्वालियर। अच्छा, ऐसा क्या ग्वालियर की इतनी चर्चित पुरानी दुकान है, क्या कुछ खास है यहाँ पर? यहाँ की गजक का टेस्ट सबसे अच्छा है। ग्वालियर में वैसे भी काफ़ी गजक की सप्लाई होती है, गजक का प्रोडक्शन ग्वालियर माना जाता है। ग्वालियर मुरैना गजक का हब है। संक्रांति है, मकर संक्रांति पे क्या कुछ खास? सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। चलिए ओनर से भी बात कर लेते हैं जो यहाँ रतिराम गजक भंडार की ओनर है और क्या कुछ मतलब गजक का इस बार रोज कारोबार हुआ है और कितनी वर्ष पुरानी है और लोगों का जो ग्राहकों का क्या विश्वास जुड़ा हुआ है, हम जानने का प्रयास कर लेंगे। लड्डू 140 बेटा संभाल। मेरा नाम महेश राठौर है और मैं इस दुकान का प्रबंधक हूँ और हमारी दुकान सबसे पुरानी है शहर में। पुरानी तो बहुत लोग होते हैं लेकिन लगातारपन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चालू रहता है ना, वो हमारी चालू है और अगली पीढ़ी को भी हम अपना ये व्यवसाय देके जाएंगे। ग्राहकों को क्या ऐसा विश्वास है, मतलब यहीं से खरीदते हैं या यहाँ अक्सर भीड़ देखने को मिलती है और साल भर आपकी ये दुकान खुली रहती है? अक्सर सीजनेबल दुकानें खुलती है गजक की। एक तो हम लोग पूरे परिवार के लोग कारीगर हैं और स्वच्छता, शुद्धता, साफ सफाई इत्यादि चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। जो पहले परंपरागत तरीके से गजक बनती थी उसी तरीके से अभी भी हम उसमें और सुधार करते हुए बनाते चले आ रहे हैं। आज मकर संक्रांति का पर्व है और ऐसे में लोगों की कितनी उत्सुकता, कितना रोजगार है आज यहाँ मतलब ग्वालियर में गजक का? रोजगार तो ऐसा है कि इस साल मुझे लगता है जैसे अगर कभी 100 दुकानें रही हों तो 125 दुकानें इस साल खुली होंगी। दुकानें तो बढ़ती हैं, निश्चित रूप से आबादी बढ़ती है तो दुकानें भी बढ़ती हैं। अच्छा, ग्वालियर व्यापार मेले में भी अब दुकानें पहुंच गई हैं गजक की या कुछ ऐसे प्रतिष्ठान लग गए तो? नहीं, मेले में हमारा अनुभव है कि वो गजक की दुकानें इतनी खास चल नहीं पाती हैं। पहले के बाहर के लोग ज़्यादा आते थे ना, तो थोड़ा सा पब्लिसिटी होती थी, अब नहीं होता वहाँ। अच्छा, किस किस वैरायटी की गजक यहाँ मौजूद आती है? हमारे यहाँ तो तमाम तरह की गजक हैं। एक तो हम जो रेगुलर गुड़ की गजक बनाते हैं वो बनाते हैं और अभी जो कोरोना की वजह से लोगों में गुड़ और तिल का खाने का चलन बढ़ा है ज़्यादा, तो इसमें हमने शुगरलेस गजक भी बनाई है और जो गुड़ की गजक बनाते ही हैं हम रेगुलर, इसमें हमने एक डबल गुड़ की गजक भी बनाई है जो इम्यूनिटी के लिए भी लाभदायक होती है। उसमें गुड़ का स्वाद ज़्यादा होता है, देसी घी होता है, इलायची होती है। ये सभी कुछ जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से, कहीं और से हो गया आता है या यही कुछ है? अरे नहीं, मैंने बताया ना, हम लोग पूरे खानदानी लोग हैं गजक बनाने वाले, पूरा परिवार हमारा लगा है। अगर 10 साल का बच्चा आया तो वो भी कुछ ना कुछ करता है। हमारे यहाँ 18 लोग हैं घर में, सब लोग काम करते हैं। तो इनके सिलसिले में एक पुराना नाता रहा है और गजक इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गजक का जो कारोबार है वो करती आई है। फेमस ग्वालियर की गजक की दुकान है और मकर संक्रांति पे काफ़ी भीड़, उत्सुकता और लोगों में एक अलग ही उमंग यहाँ देखने को मिल रही है। सर्दियों का भी एक माहौल बना हुआ है ग्वालियर में। अब सर्दी का आगमन हो गया है और फ़िलहाल हल्की हल्की सर्दी चल रही है, लेकिन मकर संक्रांति के इस पर्व पर लोग पूरे उत्साह के साथ तिली के उस स्वाद को चखने का प्रयास अवश्य कर रहे हैं। आपको भी मकर संक्रांति की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।